अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। किनके लिए? जो गैर मुल्की सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। ये पूरा डेडिकेटेड है, समझिए उन्हीं लोगों के लिए, गैर मुल्कियों के लिए, उनके हित में ये वीडियो होने वाली है, उनके लिए होने वाली है। क्योंकि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब हैं जो जवाजात के द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो एंड ऑफ सर्विस हो, चाहे हरूफ लगाने की बात हो, अगर कंपनी रेड जोन में है, या ड्राइवर लोगों को 300 रियाल फाइन की बात हो, या फिर आप कहीं झगड़ा कर रहे हैं उसकी बात हो, या फिर कहीं आप जाते हैं लेबर कैंप में आप लोग रहते हैं तो जो भी कंपनी आपको अकोमोडेशन देती है उसके रिलेटेड है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पूरा न्यूज़ जो है समझ में आएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और फेसबुक पे ध्यान से मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले जो आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो न्यूज़ आ रहा है, ये जो मतलब व्हाट्सअप के रिलेटेड है कि सोशल मीडिया जो भी यूज़ करते हैं, चाहे व्हाट्सअप, फेसबुक या IMO, तो जो भी सोशल मीडिया यूज़र हैं उनके लिए ये न्यूज़ आया है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए, मान लीजिए आप जो है व्हाट्सअप के ज़रिए या IMO के ज़रिए आप किसी को धमकी देते हैं या किसी को अपशब्द बोलते हैं और उसको धमकियाँ देते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, एक्स्ट्रा से मतलब कुछ पैसे लेने के ये में कि भाई हमको ये पैसा दें तो ये करूँगा, धमकियाँ देना, उसको किसी भी तरह से अगर आप धमकी देंगे तो आपके ऊपर जेल हो सकता है और आपको हैवी फाइन देना पड़ सकता है। तो इससे बच के रहिए, किसी को भी व्हाट्सएप पे जो है किसी भी तरह का अपशब्द मत बोलिए, और ना ही उससे जो है आप कोई भी धमकी दीजिए। और अगली जो न्यूज़ है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो एंड ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग। एंड ऑफ सर्विस आप लोगों को मालूम है कि अब जब आप लोगों का आप 2 साल रहे या 4 साल रहे कंपनी में, तो आप वहाँ पे रिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे आपकी सर्विस जो है एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर वही होता है एंड ऑफ सर्विस। उसके टाइम में आपको कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ बोनस मिलता है, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। देखिए इसमें क्या अभी कहा गया है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है उनके द्वारा कई लोगों ने पूछे थे, उन्होंने क्लियर किया है, उन्होंने कहा है कि एंड ऑफ सर्विस जो होगा वो आपके बेसिक सर्विस जो सैलरी है, बेसिक सैलरी से कैलकुलेट होकर आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। बेसिक सैलरी क्या होती है जो एंड ऑफ सर्विस में मिलती है? मान लीजिए किसी की सैलरी 1500 रियाल है, तो उसको कई कंपनी जो होती है ना वो दिमाग लगाती है और उस सैलरी को तोड़ मोड़ के 800-900 रियाल तक बेसिक सैलरी आती है, उसके बाद से एकोमोडेशन ये चीज़ है। तो आपका जो बेसिक सैलरी आपने जो साइन किया होगा वही सैलरी पे आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। तो कंपनीज एंड ऑफ सर्विस बचाने के लिए कम सैलरी पे एग्रीमेंट कराती है और आपको बोलती है हम आपको 2000 देंगे, 3000 देंगे। उसका मुश्किल नहीं है, आपको 3000 रियाल सैलरी मिलता भी रहता है, लेकिन जो आपकी बेसिक सैलरी रहती है वो कम लगाया जाता है। तो बेसिक सैलरी क्यों कम लगाया जाता है? कि आपकी जब ग्रेजुएटी बनती है, जब आपकी कंपनी में 10 साल पूरे होते हैं तो ग्रेजुएटी मिलती है, कंपनीज देती हैं। तो ग्रेजुएटी और एंड ऑफ सर्विस जब आप रिज़ाइन करते हैं तो एंड ऑफ सर्विस का बोनस मिलता है, तो वो चीज़ें बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेंगी। तो सैलरी कम रहेगी तो कम मिलेगा। तो ये चीज़ें बताया गया कि आपको जो भी आपको मतलब मिलेगा एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट, वो आपके बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, कंपनी अगर दिमाग लगाती है तो आप भी दिमाग लगाइए और उनसे जो है बेसिक सैलरी वो हिसाब से ही लगाइए कि भाई इतने नहीं इतना करो। वो आपका और कंपनी पे डिपेंड करता है। कोई भी वर्कर सऊदी में जाता है वहाँ पे उनका जो है एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और उसके बाद से मैं आप लोगों को जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो आया है फाइनल एग्जिट लगाने के लिए। भाई साहब ने जवाजात में सवाल किए थे कि मेरा जो है कंपनी जो है वो रेड जोन में है और मेरा इकामा भी एक्सपायर हो गया है, मेरा फाइनल एग्जिट लग सकता है क्या? जवाजात ने बोला नहीं, आपका फाइनल एग्जिट नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपका जो है इकामा एक्सपायर है। फाइनल एग्जिट कब लगता है? जब आपका इकामा वैलिड हो तभी फाइनल एग्जिट लगेगा। तो इस केस में आपको जो है या तो आप पुलिस या एम्बेसी से कैसे भी जाएंगे तो फाइनल एग्जिट पे नहीं जा सकते हैं। फिर आने के लिए कुछ दिक्कतें होंगी कि आप हो सकता है 5 साल के लिए बैन हो जाए, 3 साल के लिए बैन हो जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उस चीज़ में आप ये कर सकते हैं, जिन भी लोगों का कंपनी रेड जोन में है या उनका इकामा एक्सपायर है तो वो किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आसानी से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरे स्पॉन्सर से बात कीजिए, आप ट्रांसफ़र लीजिए किसी कंपनी में, अगर वहाँ पे मिल रहा है तो हाथ पैर चला के मेहनत करके और ख़ुद को किसी और कंपनी में इस्टेब्लिश कर लीजिए। वो कंपनी आपका खर्चा उठाएगी, उधर का जो भी मतलब उस इकामा वगैरह सब चीज़ें बनाना रहेगा, आपको काम भी मिल जाएगा। आप एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, फिर आपका वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद से इकामा बन गया, फिर आप आइए जाइए, चाहे फाइनल एग्जिट आइए चाहे छुट्टी आई जाए, कोई मुश्किल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये ज़रूरी है। और उसके बाद से मैं आप लोग से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो हरफ अल बातिन से आ रहा है। एक दुकान के सामने 10 बंदे जो है लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करता हुआ वीडियो जो है सर्कुलेट हुआ और पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा, या दुकान वालों ने कंप्लेन किए। तो पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है तो उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के जो है हवाले कर दिया गया है, कोर्ट के हवाले कर दिए गए हैं वो लोग। लेकिन उसमें से एक आदमी घायल हो गया था,
9 आदमी को पुलिस के हवाले किया गया, जो है कोर्ट में पेश होंगे, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और एक आदमी जो है घायल है, तो जो घायल है वो हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल से वो भी जैसे डिस्चार्ज होगा, सही होकर निकलेगा, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा, उसके ऊपर भी केस मुकदमा चलेगा, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। भले ही जो चीज़ें हुई हैं वो घायल हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर भी केस चलेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग कहीं भी अगर सऊदी अरब में रहते हैं, देखिए आप किसी को भी व्हाट्सएप पे कुछ भी उल्टा सीधा मत भेजिए, और कहीं भी आप लड़ाई झगड़ा मत करिए। देखिए ये आपका अपना देश नहीं है, सऊदी अरब है, और यहाँ के अलग रूल्स हैं, यहाँ के रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पे वो लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे शांति रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, फिर भी आप लोग वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। अभी हर जगह वहाँ सिक्योरिटी कैमराज लग रहे हैं, गलियों में भी लग रहे हैं, कहीं भी आप करेंगे पकड़े जाएंगे। आपके रूम में भी अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसी में से कोई उठ के जाके कंप्लेन कर देता है, तो आप सब लोग फंस जाते हैं। तो ये सब दिक्कत है, लड़ाई झगड़ा करने से वहाँ पे बचना चाहिए। आप लोगों को काम करने का है, हम लोग काम करेंगे वहाँ पे। एक और जो है मैं आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। 300 रियाल का ड्राइवर लोगों को फ़ाइन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा फ़ाइन? अगर आप ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हैं और कहीं आप ट्रैफिक में ही फंस गए, बिना मतलब कि आप हॉर्न बजा रहे हैं, अगर आपकी कंप्लेन हुई या वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो आप तो चलेगा, फिर आपको 300 रियाल का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिना मतलब का और अनयूजुअली जो है आप हॉर्न का इस्तेमाल मत करिएगा कि हॉर्न बजाते रहे और आगे वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। कभी कोई जो डिस्टर्ब होता है वही कंप्लेन कर देता है, समझिए। और कभी वहाँ पे जो है ट्रैफिक वाले हैं तो वही आपका कंप्लेन ले लेंगे, भले ही वहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बेमतलब का हॉर्न बजा रहे हैं तो आपके ऊपर कंप्लेन जाएगी और आपको 300 रियाल देना पड़ेगा। और उसके बाद से जो सबसे आखिरी में आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, वो न्यूज़ है जेद्दा से। जेद्दा में जो है पुलिस की एक टीम ने जो है एक सर्वे किया वहाँ पे, मतलब समझिए छापा मारा है एक कंपनी के रिहायशी पे, जो उनको रहने के लिए रूम देते हैं ना, उस पर छापा मारा है। उसमें देखा है तो उसको कमी मिली है, उनको जानवरों की तरह रखा जाता था। समझो कि एक रूम में 20 आदमी, 10 आदमी, 5 ऐसे मतलब रखते हैं लोग। एक उनको रहने का जो एक रिस्पेक्टफुल जगह और रिस्पेक्टफुल सामान जो मुहैया कराना होता है, तो वो कंपनी ने मुहैया नहीं कराया था। और ऐसे ही उन लोगों को बस भाई जैसे मर्जी ऐसे जैसे तैसे रहो, तो वो लोग रह रहे थे। जब उनको जांच हुई तो उसमें जो है 120 लोगों को निकाला गया और कंपनी के ऊपर कंप्लेन हुआ, कंपनी के ऊपर केस दर्ज हुआ और कंपनी को बोला गया कि ऐसा कभी मत करो। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर सऊदी अरब में आप गए हैं, आपको सही से रहने का, रिहाइश का सही से इंतजाम नहीं किया जा रहा है, कंपनियां कफील किया जाए, तो आप कंप्लेन करिए, आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी और आपको अच्छा इंतजाम करके दिया जाएगा। क्योंकि एक वहाँ के कानून के हिसाब से कि जो लोग भी यहाँ रहते हैं उनको रहने का माकूल हिसाब किताब होना चाहिए। तो ये न्यूज़ जो है आज की यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कुछ अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोग से। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।